Once again, very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher from Layar Public School. So class, today we all are going to start our new topic of your chapter water. This is chapter number 5. In our previous class, we discussed about ocean circulation and the categorization of ocean circulation, ocean movement into 3 types: waves, tides, and ocean currents. We already discussed about waves, and after that we go through one of the huge tidal wave, that is tsunami. We go through that content and what destructions caused by tsunamis. We talked about it. We already talked about it in our earlier class. So now tides. This is the another movement. Okay, this is the another ocean movement, ocean movement. So the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. ठीक है, जो एक रिदमिक एकदम से राइज आता है ओशियन वाटर में और एक फॉल आता है ओशियन वाटर में ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. हाई टाइड कब होता है? जब शोर मतलब क्या होता है? किनारा होता है. ठीक है, जो वाटर का, ओशियन का जो किनारा है, अगर वहां पे एकदम से पानी उस किनारा को क्या करती है? किनारे को, शोर को एकदम से कवर कर लेती है, दैट इज हाई टाइड. एंड इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर. ठीक है, अब लो टाइड कब होगा? वाटर जो है शोर के एकदम बस शोर को जस्ट टच ही करती है. ठीक है, एंड फिर से क्या करती है? वो अपने डायरेक्शन में चली जाती है, अपने वापस बैक टू द ओशियन. ठीक है, बॉर्डर्स तक ही आ सकती है. रिसीड्स फ्रॉम द शोर, मतलब रिसीड्स का मतलब होता है बॉर्डर्स. ठीक है, शोर के बॉर्डर्स तक ही टकरा के वो वापस पानी जो है चला जाता है. So that is the tide. Rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. And there are 2 types of tide: high tide and spring tide. ठीक है, अब high tide and low tide. अब देखिए, high tides को हम spring tides भी बोलते हैं और low tides को हम neap tide भी बोलते हैं. And why it occurs? Just look at this. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. The strong gravitational pull exerted by the sun and moon के थ्रू जो gravitational pull आता है, gravitational pull मतलब अपनी ओर खींचना. ठीक है, तो sun and moon क्या करते हैं? अर्थ को, ठीक है, अर्थ को क्या करते हैं? अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे जो एक्सर्शन होता है सन एंड मून का, ठीक है, जिससे कि बहुत सारे यूजिंग योर बॉडी इन अ वे दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. ठीक है, जिससे कि आपको क्या कर, जो भी थकाने वाला काम होता है उसको हम एक्सर्शन बोलते हैं. तो एक्सर्शन क्या होता है? जब सन एंड मून के थ्रू आपका एक्सर्शन आता है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे, तो इस वजह से टाइड्स जो होती है फॉर्म होती है. द वाटर्स ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेस हाई टाइड. So the water of the earth, ठीक है, अब मून के तरफ जो जब भी अर्थ का पानी मून की तरफ होता है, ठीक है, तो मून क्या करती है? अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको अपनी ओर खींचती है, अपना ग्रेविटेशनल पुल होता है और इस वजह से क्या है? हाई टाइड्स होते हैं. During the full moon and new moon days, the sun, the moon, the earth area are in the same line and the tides are the highest. Now just look at this picture. This is the sun, this is moon, this is the earth. ठीक है, अब क्या होता है? मून, दिस इज मून, दिस इज सन. अब यहाँ पे जो है अर्थ का, जो सन एंड मून का दोनों का ही ग्रेविटेशनल जो है पुल काफी रहता है. ठीक है, अपनी तरफ, और वाटर को क्या करता है? वो अट्रैक्ट करता है, खींचता है. तो जब सेम लाइन में सन, मून और अर्थ होगा, चाहे वो न्यू मून में हो चाहे वो फुल मून में हो, उस दिन, उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे जो टाइड्स होती है वो हाईएस्ट होती है. ठीक है, देखो यहाँ से सन भी अट्रैक्ट कर रहा है, मून भी अट्रैक्ट कर रहा है, और ये क्या है? यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे वाटर जो होगा हाई फॉल होगा.
ठीक है, हाईएस्ट टाइड्स की फॉर्मेशन होगी। अगेन यहाँ पे भी सन है, यहाँ मून है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ मून है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो ओशियन वाटर होगा, ठीक है, यहाँ पे भी टाइड्स जो होंगी हाईएस्ट टाइड्स होंगी। तो इन जहाँ पे टाइड्स हाईएस्ट होती है, जब अर्थ सन एंड मून तीनों सेम लाइन पे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, स्प्रिंग टाइड्स होते हैं, जो टाइड्स होती है हाईएस्ट होती है, और इन टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। But when the moon is in its first and last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. These tides are called neap tides. Now just look at this figure. Now sun is here, earth is here, but moon is in its first quarter or it may be in its last quarter. अब देखो ग्रेविटेशनल पुल जो है, यहाँ से भी ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है, यहाँ से भी ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है, ठीक है। अब मून का ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे रह रहा है ना, तो अब क्या होगा, जो वाटर है वो डायगोनल रहेगा, ठीक है। वाटर कैसा रहेगा, डायगोनल रहेगा, जो प्रेशर रहेगा, इस टाइम पे जो प्रेशर रहेगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल जो है कम रहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टाइड्स है, टाइड्स जो है हाईएस्ट फॉर्म नहीं करती, वो लोवेस्ट फॉर्म करती है, लोवेस्ट टाइड्स होती है। यहाँ पे मून होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टाइड्स है वो हाईएस्ट टाइड्स हो रही है, ग्रेविटेशनल पुल आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। डायगोनली क्या हो रहा है, देखो अब पुल यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो जो पानी है, थोड़ा पानी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा पानी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये डायगोनली क्या होगा, यहाँ पे जो आप देखते हो ये डायगोनल रहेगा, और जो टाइड्स होंगी वो लोवेस्ट टाइड्स होंगी, ना कि हाईएस्ट टाइड्स। So in tides, these tides are known as neap tides. These low tides are known as neap tides. Okay. So high tides help in navigation. They raise the water level close to the shores. This helps the ships to arrive at the harbor more easily. The high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. अब देखिए क्या होता है, हाई टाइड्स जब भी ऑकर होती है उससे नेविगेशन में, नेविगेशन मतलब शिप वगैरह हो गया, अगर हमें लोकेशन फाइंड आउट करना है कि हमें कैसे जाना है, तो नेविगेशन वो चीज होती है, ठीक है। When we want to find out the way, तो we use navigation, ठीक है। नेविगेशन का हम यूज करते हैं। नेविगेशन का मतलब जब आपको कोई पाथ पता चलता है, लोकेशन फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है, तो उसको हम नेविगेशन बोलते हैं। सो वाटर लेवल जो है, शोर्स मतलब किनारों में काफी ज्यादा आपका वाटर लेवल होता है, जिससे कि शिप भी जो है, जो भी जहाज वगैरह चलते हैं, वो भी हार्बर में जो एरिया होता है, जो शोर्स के पास जो एरिया होता है, वहां पे पहुंचाने में भी बहुत ज्यादा इजीली पहुंच पाते हैं। हाई टाइड से हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग में हेल्प करती है। मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड के टाइम पे बहुत सारे फिश जो है शोर के किनारों में, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पानी एकदम शोर्स में आता है, किनारों पे आता है, तो साथ में मछलियां भी आ जाती है, तो उस टाइम पे फिशिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। तो फिशरमैन जो है बहुत ज्यादा फिशेस को कैच कर पाता है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी सम प्लेसेस, ठीक है। नॉर्वे जो है, नॉर्वे में टाइडल एनर्जी का यूज किया जाता है। कुछ जगह, कुछ अर्थ में हमारी कुछ प्लेसेस ऐसी है जहां पे हम टाइड्स का यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, जो टाइड्स का प्रेशर होता है ना, उसके थ्रू। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइड्स। नाउ ओशियन करेंट्स। व्हाट आर ओशियन करेंट्स? Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in a definite direction. This is known as ocean current. ठीक है, streams of water. Streams of water means स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो झरने होते हैं, धाराएं होती हैं,
उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम, ठीक है। स्मॉल रिवर यू कैन से, ठीक है, स्मॉल रिवर या फिर द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ लिक्विड in this statement it means the continuous movement of water. So ocean current क्या है, water का जो continuous movement होता है constantly एक definite direction में, एक ही direction में वो एक तरीके से सर्कुलेट होती रहती है, मूव करती रहती है, वो क्या होता है, ओशियन करंट्स होते हैं। इट मे बी वार्म और कोल्ड, वार्म करंट्स भी हो सकते हैं, कोल्ड वार्म मतलब होता है कि गुनगुना, ठीक है, वार्म भी हो सकता है, कोल्ड करंट भी हो सकता है। वार्म वाटर कहां से ओरिजिनेट होता है, जनरली द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर के नियर बाय से ये जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है और पोल्स के साइड जाता है। नाउ जस्ट लुक एट, सपोज दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, बहुत ही बुरा बना है तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये देखो ये अर्थ है, ठीक है, इसमें हमने इक्वेटर बनाया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाया हमने, ठीक है। अब जो सर्कुलेशन होगी वो कैसे होगी, इक्वेटर में एज यू ऑल नो जो सन जो है यहाँ है और इक्वेटर तक आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट सन रेज होती है, ठीक है, पोल्स तक तो बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाती है। तो यहाँ पे जो आपका जो वार्म वाटर है, यहाँ पे जो है इक्वेटर के साइड से जो है वार्म वाटर की डायरेक्शन होती है, यहाँ से हाई वाटर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है। तो नॉर्मली जो वार्म वाटर है इक्वेटर से फॉर्म होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं और पोल्स तक जाते हैं। ये देखो, जस्ट लुक एट दिस फ्लैट मैप ऑफ द वर्ल्ड, ये इक्वेटर है। अब ये देखो जितने भी रेड कलर के एरोज देख रहे हो वो आपके वार्म करंट्स है, और जो पर्पल जो ब्लूइश कलर के आप एरोज देख रहे हो वो क्या है, वो आपके कोल्ड करंट है। तो इक्वेटर से आप जितना भी देख रहे हो, इक्वेटर से कौन से करंट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, वार्म करंट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, और पोल्स से कौन से करंट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं आपके, वो हो रहे हैं कोल्ड करंट्स। पोल्स, यहाँ पे पोल है, ये भी पोल है, यहाँ से कोल्ड करंट क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। तो वो कोल्ड करंट वार्म इक्वेटर के पास जाते हैं और वार्म करंट क्या है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। इनका मूवमेंट देखो, पोल्स की तरफ इनका मूवमेंट है। ये देखो ये यहाँ से भी कोल्ड करंट आया, पोल्स तक आया, फिर वापस यहाँ से वार्म करंट होते हुए कोल्ड करंट। तो एक ये डेफिनेट डायरेक्शन में क्या करते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये क्या है आपका ocean current है। So the cold currents carry water from polar or the higher latitudes to tropical or lower latitudes. The Labrador ocean current is cold current while the Gulf Stream is a warm current. Just look at here, ये Labrador current है, ये आपका cold current है। देखो यहाँ पोल से ओरिजिनेट हो रहा है क्योंकि सन रेज यहाँ पे ज्यादा नहीं पहुंच पाती है, इसलिए ये जो पोल्स से जितने भी ओशियन करंट्स ओरिजिनेट होते हैं वो कोल्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि सन रेज इतनी नहीं हो पाती। तो कोल्ड लैब्राडोर ओशियन करंट है वो पोल्स की तरफ जा रही है, और ये गल्फ स्ट्रीम है, ये देखो ये गल्फ स्ट्रीम है, ये इक्वेटर से कहाँ जा रही है, ये पोल्स तक जा रही है। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, कि अब कैसा है, अगर वार्म करंट है तो वहां पे काफी गर्म हवाएं चलती है, ठीक है, और कोल्ड करंट है तो नॉर्मली कोल्ड आपकी जो हवाएं हैं काफी कोल्ड होती है, ठीक है। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइडेड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स, जैसे कि ये देखो यहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट जो है मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स भी काफी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, फिशेस बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो वाटर है उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है, वो जो उसका कंसिस्टेंसी बोल दीजिए या फिर जो आप बोल दीजिए टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा ना हाई होता है ना ही बहुत ज्यादा लो होता है। तो इस वजह से फिशेस भी जो है जहाँ पे आपके कोल्ड करंट और वार्म करंट मीट करते हैं वहां पे ज्यादा पाई जाती है, वहां पे हमें देखने को ज्यादा मिलती है। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स है जापान, ये देखिए जापान के आसपास हो गया, ठीक है, या फिर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के इस साइड में हो गया, यहाँ पे काफी ज्यादा फिशेस हमें देखने को मिलती है, पाई जाती है। The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. अब जैसे ठंड में ओस पड़ने लग जाती है, फॉग आने लग जाता है ना, तो कोल्ड करंट और वार्म करंट जहां मिलते हैं वहां पे फॉगी सा टेम्परेचर रहता है। हम जब भी पानी गर्म करते हैं
ठीक है। अगर रूम बंद है, पानी गर्म कर रहे हैं, तो मिरर वगैरह जितना भी होता है वो है ना काफी फॉगी सा हो जाता है, धुंधला सा दिखने लग जाता है। तो इसलिए नेविगेशन में भी काफी जो है प्रॉब्लम होती है जब भी हम कोल्ड करंट और हॉट करंट जहाँ मिलते हैं वहां पे फॉगी वेदर जो है वैसी कंडीशंस हो जाती है। ठीक है। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी टॉक्ड अबाउट water distribution of water table. After that we talked about different movements of ocean, and under that we talked about waves, tides, and ocean currents. Okay, so this is all about this chapter. Go through this chapter, read this chapter very carefully, and if you face any problem, do let me know. Okay, this is all about today. Thank you.